नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निवेश बाजार में। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज जो आपको एक आम निवेशक से एक स्मार्ट इन्वेस्टर बना देगी। अब तक आपने जाना कि शेयर मार्केट क्या है, डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं और शेयर कैसे खरीदते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, कौन सा शेयर खरीदें और क्यों खरीदें। क्या आप भी ऐसे शेयर ढूंढना चाहते हैं जो आज सस्ते मिल रहे हैं लेकिन आने वाले समय में आपकी किस्मत बदल सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि बड़े बड़े निवेशक घाटे में डूबे शेयर क्यों खरीदते हैं और फिर करोड़ों कमाते हैं। इसका जवाब छिपा है फंडामेंटल एनालिसिस में। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है किसी कंपनी की असली ताकत और कमजोरी को समझना, बिल्कुल वैसे जैसे आप किसी इंसान से मिलने पर उसके स्वभाव, ईमानदारी और मेहनत को परखते हो। जब आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो असल में आप उस कंपनी के बिजनेस में एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हो, यानी आप उसके पार्टनर बनते हो। अब सोचो, अगर आपको किसी के बिजनेस में पार्टनर बनना हो तो क्या आप बिना कुछ जाने पैसे लगा दोगे? बिल्कुल नहीं। आप सबसे पहले पूछोगे कि भाई तू करता क्या है, कितना कमा लेता है, नुकसान तो नहीं होता, कर्ज तो नहीं है, और आगे का प्लान क्या है। यही सब सवाल हम स्टॉक मार्केट में कंपनियों से पूछते हैं और इन सवालों का जवाब हमें फंडामेंटल एनालिसिस से मिलता है। इसमें हम कंपनी की कमाई, मुनाफा, खर्चा, कर्ज, उसका बिजनेस मॉडल, भविष्य की योजना, मार्केट में उसकी पोजीशन और उसे चलाने वाले लोगों की साख को अच्छे से परखते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप टाटा कंज्यूमर की स्टडी करते हो तो आप देखोगे कि वह टाटा सॉल्ट, टाटा टी और टाटा संपन्न जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो लगभग हर घर में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी की कमाई और मुनाफा लगातार बढ़ रहा है, उस पर कर्ज बहुत कम है और मैनेजमेंट भी मजबूत है क्योंकि यह टाटा ग्रुप का हिस्सा है। साथ ही यह एफएमसीजी सेक्टर में आती है जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है। अब अगर इतनी दमदार कंपनी का शेयर किसी कारणवश कुछ समय के लिए सस्ते भाव में मिल रहा है तो ये वैसी ही बात है जैसे फ्लिपकार्ट की सेल में ब्रांडेड सामान सस्ते में मिल जाए और अगर आप समझदार हो तो झट से ले लोगे। ठीक वैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस से हमें ये समझ आता है कि कौन सी कंपनी असल में मजबूत है लेकिन इस वक्त सस्ते दामों पर मिल रही है, और वहीं से शुरू होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग की सोच। उदाहरण से समझो, जैसे मान लीजिए आपको टाटा मोटर्स के शेयर में निवेश करना है। आप देखोगे कि कंपनी की सेल हर साल बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपनी इनोवेशन कर रही है, कर्ज कंट्रोल में है और टाटा जैसे भरोसेमंद ग्रुप का हिस्सा है। तो अगर ये सब फैक्ट्स आपके फेवर में हैं और स्टॉक का प्राइस अभी अंडरवैल्यूड है तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है निवेश का। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और कैसे ये किसी कंपनी की असली ताकत को पहचानने का सबसे जरूरी तरीका है। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस के 3 सबसे ज़रूरी हिस्से कौन से हैं, यानी किन किन बातों को चेक करना है जब आप किसी स्टॉक का रियल चेहरा देखना चाहते हो। तो अगर आप भी शेयर बाजार को सही मायनों में समझना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को मिस मत करना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि अगली वीडियो की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक निवेश सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।